माता वैष्णो देवी मंदिर, खोजा गेट रोड, बूंदी। नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राठौर तेली समाज बूंदी जय मां कर्माबाई राठौर अल्प बचत समिति बूंदी द्वारा आयोजित प्रथम अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह दिनांक 30 अक्टूबर 2022 को राठौर तेली समाज के छात्रावास में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, वरिष्ठ अतिथि रजनीश साहू, मुकेश साहू, अशोक डोकरा विधायक बूंदी, चंद्रकांता मेघवाल विधायक के पाटन, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा, नगर परिषद सभापति मधु नुवाल, अध्यक्षता युवराज जी राठौर, जिला अध्यक्ष राठौर तेली समाज बूंदी द्वारा की गई। लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला द्वारा राठौर समाज द्वारा किए गए कार्यक्रम की सराहना की और समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को बढ़ावा देने एवं युवक युवतियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ऐसे मंच मिलते रहने चाहिए। बूंदी विधायक अशोक डोकरा ने अपने उद्बोधन में बताया कि कोरोना काल के पश्चात विवाह संबंध कराने के लिए इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए एवं समाज को किसी भी प्रकार का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहने का वादा किया। चंद्रकांता मेघवाल विधायक के पाटन ने बताया कि महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, उन्हें राजनीतिक में भी अपनी भागीदारी अधिक से अधिक संख्या में बढ़ानी चाहिए एवं साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। नगर परिषद सभापति मधु नुवाल ने छात्रावास के पट्टे के लिए किसी भी तरीके की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवराज जी राठौर सभी अतिथियों को कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और हजारों की संख्या में समाज बंधुओं द्वारा पधारने पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। स्वागत भाषण एवं समिति द्वारा 10 वर्षों में समाज हितार्थ किए गए कार्य वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष निहाल चंद सालीवाल ने समाज के सामने रखे। शोभाग बिहारी गुलानिया ने समाज को संगठित रखने के लिए इस तरह के आयोजन होते रहने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय कवि भूपेंद्र राठौर एवं श्रीमती अमन राठौर एवं संचालन में सहयोग भगवान असराव ने किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को राठौर समाज के संरक्षक एवं कवि RN राठौर की 4 काव्य संकलनों की पुस्तक को भेंट कर उनके बारे में अवगत कराया। इस मौके पर आयोजन समिति के सदस्य गणेश लाल नेणावा, भगवान राठौर, तरुण राठौर, अंचल राठौर, राजेंद्र राठौर, बबलू राठौर, शंकर लाल, रमेश चंद्र, दिलीप राठौर, कैलाश, मदन लाल राठौर, मुकेश राठौर, राधेश्याम राठौर, प्रेम शंकर राठौर एवं अन्य समिति के सदस्य द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। कार्यक्रम में काफी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं पूरा राठौर तेली साहू समाज या अतिथियों और समाज बंधु और माता और बहनों, जय मां कर्माबाई राठौर अल्प बचत समिति बूंदी द्वारा 2010 से 2022 तक जो कार्य किए हैं आज तक कर्माबाई ने, वो आपको मैं परिचित करना चाहता हूँ। 2010 में एक आदर्श सामूहिक युवा सम्मेलन जो राजस्थान में इतिहास रचे, उसके बाद 2011 में प्रथम भव्य अधिवेशन होली मिलन समारोह किया गया। उसके बाद द्वितीय सामूहिक युवा सम्मेलन में योगदान, सामूहिक युवा सम्मेलन में समिति के योगदान से छात्रावास परिसर में बोरिंग और मोटर विधायक द्वारा सम्मेलन में बोले गए उसका लोकार्पण कराया। इसके बाद 2022 में छात्रावास परिसर में विधायक कोष द्वारा सुलभ कॉम्प्लेक्स 6 शौचालय का निर्माण कराया गया। उसके बाद 2013 में द्वितीय सामूहिक युवा सम्मेलन 78 जोड़ों का विशाल सामूहिक युवा सम्मेलन संपन्न किया गया। उसके बाद 2014 में द्वितीय आदर्श सामूहिक युवा सम्मेलन की पूर्ण योजनाओं से बूंदी जिले में प्रथम बार 10,000 रुपये की FD वितरण एवं विवाह प्रमाण पत्र नगर परिषद द्वारा प्रदान किया गया। राजस्थान में प्रथम बार 2015 में द्वितीय
आदर्श धार्मिक सम्मेलन 1 लाख रुपए एवं 14 पंखे छात्रावास में सहयोग हेतु दिए गए। 600 रुपए छात्रावास में सहयोग किया गया। इसके बाद 2017 के बाद सीसी रोड नाली का निर्माण छात्रावास के बाद नगर परिषद द्वारा भामाशाह है जिन्होंने इस कार्यक्रम को अग्रणी करने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया, उन सबके स्वागत के लिए मैं अल्प बचत समिति के सभी सदस्यों को कहूंगी कि वो तैयार रहें और एक एक करके उनके स्वागत के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। स्वागत की इसी कड़ी में और हमारे बीच अनवरत अतिथियों के आने का क्रम भी जारी है। हम सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि बूंदी की परंपरा है अतिथियों का स्वागत, और इसीलिए इस बूंदी के लिए कहा भी जाता है अतिथि देवो भव। उसके माता पिता यहाँ पर विराजमान है, हम उनका भी इस आरोपी की धरती पर अभिनंदन करते हैं। काला माल बूंदी जिन्होंने में 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की, वो भी मंच पर पधारे और उनके स्वागत के लिए और भाई साहब रमेश जी, उनके स्वागत के लिए मैं कैलाशी बगजोली खटखड़ वाले मंच पर आए और अब मैं पापा का नाम रमेश चंद्र राठौर है, मम्मी का नाम राम प्यारी राठौर है, हमारी गोत्र सरतिया है। दादा साहू है, मेरे पिताजी का नाम श्री पुरुषोत्तम लाल साहू है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती भगवती साहू। मेरी क्वालिफिकेशन MSc फिजिक्स B.Ed। मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती हूँ। मेरा स्वयं का गोत्र दोबड़िया है, मेरी माता का गोत्र बेंगला है,
मेरी नानी का कोरबिया है, मेरी दादी जी का जगरिया है। मेरा जन्म स्थान श्योपुर है। धन्यवाद। श्रीमान पहलवान जी साहब राम नारायण जी, समाज का एक बहुत बड़ा नाम, और उनका पहले समाज के पुरुषगण शिवजी चंद्रवाल साहब के द्वारा स्वागत किया गया। बहुत बहुत आभार। मैं चाहता हूं एक बार आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हम साफा बांध कर स्वागत करें तो आपकी तालियां जरूरी है, क्योंकि ये साफा आप सबकी तरफ से बांधा जा। और अब राव जी बुलावे महला। कनक प्रीत के सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे हो। रलक रीत सब जग की छोड़ कर
श्री ओम प्रकाश जी, मोहनलाल जी, दादी और अपने 5 बालकों के नाम पुकारता हूँ, वह तैयार रहे। कृष्ण चंद साहू, सन ऑफ श्री पुरुषोत्तम केशवराय पाटन, श्री पुरुषोत्तम लाल साहू। मेरी माताजी का नाम श्रीमती भगवती साहू। मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी बॉटनी बीएड सीपीसीटी क्वालिफाइड। मैं वर्तमान में प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करता हूँ। मेरी स्वयं की निजी कोचिंग क्लासेज है। मैं श्योपुर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, सहायक पेंशन अधिकारी के पद पर श्योपुर में। मेरा गोत्र स्वयं का दोबड़िया, माँ भेंडला, नानी कोरतिया, दादी जगरिया। मेरा नाम कुमार राठौर है। मैंने बीए कर रखी है और मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स कर रही हूँ। मेरे स्वयं का गोत्र बाथा है, मम्मी आसरवा है, और दादी जी नेहा, मेरी माता जी का नाम राठौर है और मैंने बीएससी के लिए कर रखी है। और मेरा गोत्र का नेहा है, नानी का बड़ौदिया, मम्मी का घास कर दिया और दादी का बच्चों ने। मेरा नाम पायल राठौर, पिताजी का नाम धनुष्यमान राठौर, खानदान का नाम मनीभाई राठौर, पिताजी का गोत्र आसंगा, माताजी का गोत्र लाइवाल और नानी जी का गोत्र धनप्रिया और दादी जी का गोत्र। दादी का नाम कैलाश सिंदोरा है। मेरी माता का नाम लाडबाई राठौर है। मैंने बीएड कर रखी है और मेरी स्वयं की गोत्र इंदौरा, मेरी मम्मी की गोत्र बनवाल। और थैंक यू। श्री सत्यनारायण राठौर, महावीर विशाल देवता नामांकन वाले ऐसा ग्रंथ जी, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप मैं पंकज जी राठौर से निवेदन करूंगा। पिताजी का नाम श्री शिव प्रसाद राठौर, माताजी का नाम नंद कुंवर राठौर। मैं कानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान से हूँ। मैंने पढ़ाई में इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की है और मैं वर्तमान में काली सिंह थर्मल पावर स्टेशन झालावाड़ में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। थैंक यू। आयुषी राठौर, डॉक्टर ऑफ नरेश एमए और बीएड है। मैं 12 से हूँ और मेरा स्वयं का गोत्र दोबड़िया है और मेरी मम्मी का गोत्र कसोनिया है। थैंक यू। हिंदुस्तान की राजनीति के सिरमौर ऐसे बूंदी से विशेष प्यार करने वाले वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष महोदय, अगर मुरलीधर जी नहीं है तो ममता जी अजमेरा वो आए, जिन्होंने सहयोग राशि के रूप में 11,000 की सहयोग राशि में प्रदान की है। ममता जी अजराशी इस युवक युवती परिचय सम्मेलन में प्राप्त हुई है और उनका स्वागत कर रही है अलका जी पंचोली, महिला अध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। सामने हाँ, और अब एक बार फिर हम राजस्थानी का करूँगा माटुंदा ये
आप मंच पर आए और उनके स्वागत के लिए वर्तमान कांग्रेस के उपाध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री माननीय हरिमोहन जी का एक बहुत बड़ा नाम, पूर्व वित्त मंत्री अनुभव की एक बहुत बड़ी स्थान और वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय के बहुत ही नजदीकी कहे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। माननीय हरिमोहन जी को गौरवान्वित किया और मैं उनके स्वागत के लिए समाज के जिलाध्यक्ष दुपट्टा उड़ाकर साफा बांधकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करें। बूंदी के विकास में जिनका भूतपूर्व योगदान तब भी रहा जब उनके हाथ में तमाम खजाने की चाबी थी। वित्त मंत्रालय और इस बूंदी और हाड़ौती को बहुत कुछ दिया और वर्तमान में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अधिकार के साथ बूंदी के विकास के लिए लड़ने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर होती है, पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। परिचय सम्मेलन के अवसर पर कार्यकारिणी के आपके नवनिर्वाचित अध्यक्ष और संरक्षक भाई युवराज जी राठौर और निहाल चंद जी थालीवाल साहब, गणेश लाल जी नैनमा साहब, सौभाग्य बिहारी जी गुलानिया साहब, तरुण राठौर दरबार साहब, बबलू राठौर बालोदिया जी, भगवान आसवा जी, राजेंद्र मंगला, आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। इस विशाल आयोजन में मेरे जैसे एक साधारण आदमी को भी इन्होंने से सम्मान आमंत्रित किया और आप लोगों के दर्शन करने का, आप लोगों के विचार सुनने का, आप लोगों के इस आयोजन को देखने का जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए हृदय गहन कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये आयोजन समाज सुधार के लिए एक प्रेरणा देता है। ये आयोजन उन लोगों के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है जो आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न होने के कारण समाज में जो आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है, उनके परिजनों की शादी के मुकाबले में उनका मनोबल इतना आगे आता है कि वो भी अपने सम्मान पूर्वक शादी का वैवाहिक कार्यक्रम हम आयोजित करने में गर्व की अनुभूति करते हैं। समाज में सभी किस्म के रहते हैं, साधारण तबका भी रहता है, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न भी रहता है, आर्थिक दृष्टिकोण से विपन्न भी रहता है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से उच्च स्तर के भी रहते हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कुछ नीचे स्तर के भी रहते हैं। तो सामाजिक सरोकारों में, सामाजिक कार्यकारिणी में आप सबको सामूहिक एक ही स्थान पर एकत्रित कर बालक और बालिकाओं का परिचय कराकर अपनी पसंद के वर और वधु चुनने का जो अवसर, जो आयोजन आपने किया, उसके लिए मैं इस कार्यकारिणी का आभार और अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत अधिक कुछ नहीं कहकर एक ही विनम्र शब्दों से आपसे अनुरोध करता हूँ, आओ हम सब साथ चले और इस भारत के विकास में एकजुटता के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार इस देश को दुनिया के शिखर स्थानों पर, शिखर देशों में पहुंचाए। सामाजिक सरोकारों के साथ हम उन कुरीतियों को भी दूर करें और शैक्षणिक स्तर पर आज की तारीख में जो शैक्षणिक स्तर के आधार पर जो शिक्षा के दृष्टिकोण से
जो बच्चे आगे बढ़े और राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से विपन्न हो, हर समाज की बालक और बालिका हो, उन बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का और निःशुल्क उच्च स्तरीय शिक्षा का जो आयोजन किया है वो साधारण बात नहीं है। मैं एक ही बात की जो राजस्थान सरकार की जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो तारीफ है वो इस चिरंजीव योजना की तारीफ है। हर परिवार को अपना चिरंजीव योजना के अंतर्गत बीमा करवाने के बाद उस पर के परिवार के सभी सदस्यों को 10 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस का जो सारा खर्च है वो राजस्थान सरकार उठा रही है। आप लोगों के काम करने में, आपकी समस्याओं के समाधान में मेरी योग्यता के अनुसार, मेरी सामर्थ्य के अनुसार पूरा समाज के हर वर्ग के लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ। आइए हम साथ चले, जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा समाज के लिए करूँगा। नगर परिषद से अगर कोई आवश्यकता हुई तो आपके समाज को, आपके छात्रावास को मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ। समाज के पट्टा बनाने के लिए टीम, मैं बताऊँ आपको, टीम ये किया जाएगा, ये भरोसा रखो, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। कानूनी अड़चनों को दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन 300 वर्ग मीटर तक निःशुल्क पट्टा जारी करने का सरकार का आदेश है और हमने कुछ जगह पे इसका आपको किया भी है। आपका ये काम करवाने का पूरा ईमानदारी से प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जब आगे आने वाले समय में मिले तो उन बाधाओं को दूर करके उस पट्टे के साथ आपसे मिले। धन्यवाद और जय। मुस्कान लाना हो, किसी को रक्त की जरूरत पड़े तो उस समय तैयार रहना हो, और पूरी कार्यकारिणी उनका स्वागत कर रही है। ये है, एक बार जोरदार तालियां राठौर सोशल ग्रुप कोटा की पूरी टीम, जिनके सामाजिक कार्यों से आप सब हाड़ोती वासी बबलू जी राठौर बालोदिया, भगवान जी आशरवा, राजेंद्र जी मंगरोला, राधेश्याम जी नेणावा, शंकर लाल जी आशरवा, रमेश चंद जी सरथलिया, मदन लाल जी बालोदिया, कैलाश जी इंदौरा, अर्जुन जी बलवाल, प्रेम शंकर जी भगवानपुर, उमेश जी राठौर, हरीश जी राठौर, जितेंद्र जी धारवाल, दीपेंद्र जी गुलानिया, अजय जी राठौर, नितिन जी राठौर, देवेंद्र जी, ऐश्वरी जी राठौर, सुनील जी साहू, विष्णु जी राठौर, देव कुमार जी राठौर, किशोर जी राठौर, अनिल जी राठौर, संजय जी राठौर, टॉप कॉलोनी बूंदी वाले रामेश्वर जी राठौर, सनोप राम नारायण जी, जाओटी कला कोटा। बढ़िया जी दांती कोने में लेकिन नहीं हमारी कार्यकारिणी के जिन सदस्यों ने अभी तक स्वागत नहीं किया है वो मंच पर आए। कार्यकारिणी के वो सदस्य जिन्होंने अभी तक स्वागत नहीं किया है वो मंच पर आए। की पूरी टीम सभी भामाशाहों का और अतिथियों का स्वागत कर रही है। हमारे मध्य पहुंच चुकी है उनके बाद तैयार रहे धनराज साहू, श्री राम रतन जी राठौर, ग्राम जावटी कला, जिला नया गांव, ग्राम जावटी कला। मेरा नाम है धनराज राठौर, पिताजी का नाम श्री राम जी राठौर, माताजी का नाम श्रीमती नंबरबाई। मेरी क्वालिफिकेशन है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर। ऑक्यूपेशन है बिजनेस, मंथली इनकम 40,000। धन्यवाद। लेकिन ये तन मन और धन से स्वयं का गोद गढ़ाइया, नानी अल्लापुरिया, बेड़ला। थैंक यू। इससे परिचय में तो नहीं है ना सोनू का नाम। बिहारी राठौर, माता जी का नाम चैन भाई, और मैंने BSTC की है।
और माता का गोत्र जगवाल, पिताजी का गोत्र पंचोली, दादी का गोत्र कसौलिया और नानी का गोत्र मंगरेरा। अपने राठौर समाज के समस्त देवियों और सज्जनों को शंकरलाल राठौर की ओर से प्रणाम और बारंबार राम राम। मेरा नाम शंकरलाल राठौर, ग्राम नीमखेड़ा, तलवास, नैनवा, बुंदी। पिताजी श्री मोरपाल जी, माताजी श्रीमती कमला देवी। उम्र 26 वर्ष। 2017 से छठे श्रेणी अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और हमारा गोत्र स्वयं का पंडिया और माताजी का जाकरपुरिया, दादी जी का गुलानिया और नानी जी का नैनावा है। इस प्रोग्राम को देखकर पहली बार, अभी तक जो भी मैंने इसके युवक युवती पिछले सम्मेलन देखे थे वो जैन समाज में ही देखे थे। आज पहली बार अपने समाज में देखकर मुझे अपने समाज पर भी गर्व महसूस हो रहा है और अब मैं पूरे दावे के साथ चंद पंक्तियां अपने समाज के लिए भी बोल सकता हूं कि आते जाते इस जहां में लोग बहुत मिलते हैं, आते और जाते इस जहां में लोग बहुत मिलते हैं, पर कुछ ऐसे अपने होते हैं जो कि दिल में बसते हैं। आप सभी भी उनमें शामिल हैं और क्या कहूँ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने समाज के बीच में आकर आज मुझे अपने समाज पर सभी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इस कार्यक्रम के सभी संयोजकर्ताओं को मेरी तरफ से और हमारे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री माणक जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप आए और मंच पर पधारें। अतिथियों भाई हैं, मैंने MSc कर रखी है और B.Ed भी कर रखा है योग्यता में, और मेरा गोत्र इंदौरा है और माताजी का गोत्र कारकंडिया है और दादी का गोत्र कसौतिया और नानी का गोत्र दशहरा है। थैंक यू। मेरा नाम राहुल राठौर है, पिताजी का नाम राठौर, माताजी का नाम नर्मदा भाई राठौर। मेरा गाँव MP गुना है। मेरा नाम राहुल राठौर है और मेरा गाँव MP गुना मध्य प्रदेश है। मेरा जन्म स्थान भोपाल राजस्थान और मेरी शिक्षा 10वीं तक प्राप्त की है और मैं श्रम का बिजनेस करता हूँ। उसकी मेरी मासिक आय 25,000। आए हुए समाज परिवारजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अलका राठौर है। मैं कोटा डिस्ट्रिक्ट में ग्राम सरोलिया से संबंधित हूँ और मैं एक प्रति श्रेणी अध्यापिका हूँ। मेरे स्वयं का गोत्र है नरोलिया, दादी का है कसौलिया, माताजी का है नरानिया, नानी का महारानिया है। थैंक यू। थोड़ा और आगे कर लो माइक को। मेरा नाम जतिन राठौर है और पापा का नाम बनवारी जिलाल और मम्मी का नाम संजय भाई। मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने BSc की है और फर्स्ट ईयर B.Ed में हूँ और मेरा पापा का गोत्र बालोदिया है और मेरी मम्मी का नैनावा। महिला शक्ति का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाली रमेश जी। पिताजी का नाम देवी शंकर राठौर, माताजी का कुशल राठौर। मैंने केमिकल से डिप्लोमा किया है। बटेज में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जामनगर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा गोत्र सिंदरसिया है, माताजी का गोत्र नेड़वा है, दादी का गोत्र अठारसा है। धन्यवाद। व्यक्ति परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब निशा नागौरी बैलगाड़ी के पहिए पर
गाड़ी का पहिया रखकर सभापति है और बहुत ही बेहतरीन इनका कार्यकाल अभी तक रहा है और सदैव बूंदी के विकास के लिए जो प्रयत्नशील रहती है। जोहर की कथा कह गए बूंदी वाले, अपने आबरू बचाकर रख गए बूंदी वाले, और मांगी जब माटी ने दूध की कीमत तो नकली दुर्ग पर भी मर मिटे बूंदी वाले। मैं आवाज देता हूँ नगर की प्रथम नागरिक सभापति मधु जी नुवाल आए और इस मातृशक्ति को और संपूर्ण समाज को संबोधित करें। आज दिवाली स्नेह मिलन समारोह और युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन, यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है कि आपके इस माध्यम से अनेक जोड़े जो बनने जा रहे हैं परिचय सम्मेलन, इसके मुख्य साधक से जो जिला अध्यक्ष आपके समाज के युवराज राठौर जी और अभी आने वाले हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला जी, समिति के समस्त सदस्यगण और समाज के आए हुए सभी माताएं बहनें, सभी मेरे आदरणीय सम्माननीय, आज आप लोगों ने और भाई भूपेंद्र जी जो एक अच्छा नेतृत्व कर लेते हैं, अच्छे कवि, अभी बूंदी तीज मेले में भी आपने अपनी कविता पाठ पढ़ी थी, अभी मैं इनको सुन रही थी। समाज का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हमारे समाज के बड़े लोग आगे आकर जो ये परिचय सम्मेलन वगैरह करवाते हैं, पहले भी आपने सम्मेलन किया था, ताकि उन लोगों के लिए जो कि सक्षम नहीं है, आज महंगाई का इतना वो है, महंगाई बढ़ते हुए चरम सीमा पर है, और उसको देखते हुए अरब समाज के कुछ लोग उनका खर्च बढ़ जाता है और वो जो कर्जदार बनते हैं, कर्ज लेकर अपनी शादियाँ करते हैं तो उससे बचते हैं। ये समाज के मुख्य दायित्व जो आप लोग निभा रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समाज में जो भी श्री अशोक राठौर, माता जी का नाम श्री मेरे पीढ़ी की अगुवाई में थे, मेरे चौका गोल थे बलिंडिया, माता जी का माहेश्वरी, दादी का देखभाल इंग्लैंड में जाने हमारे 57 और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1992। राठौर है, पापा का नाम श्री विष्णु प्रसाद जी राठौर है, मम्मी का नाम श्रीमती जगदीश सिंह राठौर है। मैंने एलएम किया हुआ है और 6 महीने संविदा पे डिप्लोमा सर्विस की हुई है। थैंक यू सो मच। 7,000 की सहयोग राशि में प्रदान की है। अब उन्हें मंच पर बुला रहे हैं। जो भी उपस्थित है ये मंच पर पहुंचे, सीधे मंच पर पहुंचे। राम प्रसाद जी रामाखोर भूमि वाले मंच पर पधारे। कैलाश जी सनोज गणपत जी कापरे भूमि वाले जिंदाबाद 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 ओम की बिरला जिंदाबाद 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 तालियों के साथ स्वागत किया जाए। उन्हीं के साथ माननीय बढ़िया है आ रही है, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा और सभा तक पहुंचकर
देश की लोकसभा का नेतृत्व करने वाले आप लोग हमारे समाज की ओर से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत तिलक करो, तिलक बनी बांधो, तिलक बनी बांधो, कदमों में चाल रखने का संदेश देने वाले भाई साहब तिलक बनी बांधो जो कार्यकर्ता एवं आमजन के घर पर हर घर से 3 बार विधायक सामाजिक सरोकार से निरंतर आगे बढ़ते हुए निर्धन एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के तन ढकने के लिए जन सहयोग से निःशुल्क परिवहन उपहार केंद्रों की स्थापना करते हुए हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का स्वागत है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मंच पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय हमारे मध्य पहुंचे। हिंदुस्तान की राजनीति के सिरमौर जिन्होंने ये पूरा अपार जनसमूह अभिनंदन करे, स्वागत करे भारत के उस लाल का जिन्हें हम वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष महोदय के नाम से जानते हैं और जिन्होंने इस आरती को पूरे भारत में गौरवान्वित किया। मैं बड़े मान और सम्मान के साथ निवेदन करूंगा कि आप आए और अतिथि दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय ओम जी बिरला साहब वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष और उनका साथ मैं मंच पर विराजमान होने के लिए निवेदन करूंगा चंद्रकांता जी मेघवाल के स्वागत के लिए श्रीमान युवराज जी राठौर और कार्यकारिणी की जिम्मेदार सदस्य और उनकी पूरी टीम ये स्वागत आपकी उस को अविस्मरणीय बनाने के लिए आप सब इसमें सहयोग प्रदान करें। ये स्वागत है आपकी हारोती की उस मिट्टी का जिसकी महक लोकसभा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत होती है। तमाम बड़े बड़े मंत्री जब बैठकर माननीय ओम जी को सुनते हैं तो मेरी हारोती गौरवान्वित होती है। जी सरथलिया, मदन जी बालोदिया, कैलाश जी इंदौरा और भी टीम के जो सदस्य हैं जो स्वागत कर ले वो मंच से नीचे आते जाएं। मीडिया को अपना कार्य करने दे, उनके लिए स्थान बनाए रखें। एक एक करके स्वागत की कड़ी में आगे आए। कहीं न कहीं हालांकि पुराने दाऊ दयाल जी जोशी अगर किसी के अंदर दिखाई देते हैं तो वह हाड़ोती के एक ही बेटे हैं जिनको ओम जी बिरला कहते हैं, जिनके अंदर इतनी बड़ी राजनेता के गुण होते हैं जो सहजता की दूसरी मूर्त हुए तो पूरा कोटा और बूंदी अपने आप को गौरवशाली महसूस करते। लाल जी जिला अध्यक्ष युवा मेरे भाई जैन साहब और भी तमाम जो पदाधिकारी हैं चाहे वो संगठन के या बूंदी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग, हम उनका भी इस छोटी काशी की धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भाई साहब अशोक जी डोगरा साहब का में मैं मातृशक्ति से निवेदन करूंगा, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली रामगंज मंडी की पूर्व विधायक केशवराय खाटन की वर्तमान विधायक और ये वरदान मान लो कि जहाँ से भी लड़े वहाँ से जीते, ये उनकी भी लोकप्रियता है। मातृशक्ति मैं तरुण भाई साहब से निवेदन करूंगा हमारी मातृशक्ति में से 2-4 महिलाओं निशा जी सुशीला जी राठौर, निशा जी शालीवाल, रामदोष भाई और अमन दीदी मंच पर आए और चंद्रकांता जी का शाल उड़ाकर दुपट्टा उड़ाकर स्वागत करें। थोड़ा सा प्रोटोकॉल का पालन करता हुआ एक बात करूंगा कि जिनकी फोटो भी खिंच चुकी है ओम जी बिरला साहब के साथ, लोगों ने आपको मंच पे भी देख लिया है, आप मंच पर आ गए हो, ओम जी बिरला के पास खड़े हुए हो, तो जिनकी ये हसरत पूरी हो गई है अब प्लीज आप प्रोटोकॉल का पालन करें क्योंकि ये जनता भी ओम जी बिरला को देखना चाहती है। और अब मैं भाई साहब गणेश लाल जी नेनावा से निवेदन करूंगा तो वो थोड़ा सा मंच की व्यवस्था के लिए अगर उन्हें कड़वा भी बोलना पड़े तो वो अब थोड़ी सी सभी अभी सामने की साइड बताओ कोई सामने बताओ।
कोई बात नहीं, पूरा कवर कर दीजिए पूरा। सामुदायिक भवन बूंदी के लिए सभा भवन हेतु आर्थिक सहयोग बाबत कैसी आशा रखते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं। और अब लीजिए, हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय साहब के उद्बोधन तक पहुंचे, उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा संक्षिप्त उद्बोधन के लिए इस बूंदी। मैं आप लोगों में ज़्यादा समय नहीं लेते हुआ सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। दिवाली सबको मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी की कृपा सब पे बनी रहे। और दूसरा, आपने जो आज परिचय सम्मेलन कराया आपके समाज का, इसमें अच्छे अच्छे दाम्पत्य सूत्र में जो हमारे लड़के लड़कियां बने और उनका दाम्पत्य जीवन भी सफल हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। और हमारा गौरव संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे अपने सांसद सम्मान्य ओम बिरला साहब, हमारे बूंदी इसी विधानसभा के विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय अशोक जी डोगरा साहब, सम्मान्य हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय छीतर जी वैसा, सम्मान्य भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के सदस्य हैं, सभी हमारे युवराज जी जो राठौड़ समाज के जिलाध्यक्ष हैं, सभी सम्मानित मंचासीन अतिथि बंधुओं, मेरे सामने उपस्थित राठौड़ समाज के सभी मेरे पिता तुल्य सभी को, आपकी पूरी टीम को, माँ विश्वकर्मा के नाम से जो अर्थ बचत सोसाइटी आपकी बनी हुई है, जिसके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं बात देती हूँ कि आपने समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए न कि दिवाली मिलन समारोह मनाया, बल्कि बहुत ही पुण्य का काम और सभी बंधुओं की जो मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी कठिनाई है, जिसमें समय भी समाज का बर्बाद होता है। ऐसे कार्यक्रम हमारा युवक युग की परिचय सम्मेलन जो आज के समाज की इस युग की महती आवश्यकता है, इसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का आपने प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आप सभी समाजों के लिए एक मैं कहूँगी बहुत ही उनको भी इस बात से सीख मिलेगी। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस दिवाली के अवसर पर मैं यही प्रार्थना आप सभी के लिए माँ लक्ष्मी से करूँगी कि सभी के घरों में भंडार भरे हुए रहे, ऐसी कृपा दृष्टि माँ लक्ष्मी माता की रहे, और साथ ही साथ माँ कर्माबाई का आशीर्वाद भी हम सभी के ऊपर बना हुआ रहे। हम समाज को एकता के सूत्र में बांधे, और जहाँ कहीं भी बात आती है समाज की उन्नति की, निश्चित तौर पर हम विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि जिस देश का मार्गदर्शन, जिस देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित सम्मान्य नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हो, और जो हम सभी के लिए इस समाज के लिए गौरव की बात है, इससे बड़ा इस समाज के लिए कोई बात नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर ऐसे समाज के सामने हम नतमस्तक हैं। और सबसे बड़ी बात, ये समाज चाहे किसी भी गांव ढाणी में हम लोग जाए, अभी सम्मान्य हमारे लोकसभा स्पीकर महोदय की गाड़ी में बैठकर हम लोग आ रहे थे, तो एक बात बोल रहे थे कि चाहे हम किसी भी गांव में चले जाएं, जहाँ कहीं भी राठौड़ समाज की बात आती है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी रहा हो, उस पर पूरा स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद आपका रहता है। इसीलिए हम जितनी भी समाज की मैं कहूँगी कि क्या प्रशंसा करें, लेकिन आप हमारे लिए अनुकरणीय रहेंगे। इसी बात के साथ आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। निश्चित तौर पर समाज के कार्यक्रम जो मैंने देखे हैं, गत वर्ष भी वैशाख के साथ आने का मौका मिला, अभी भी मैं आई हूँ। ये समाज दिनों दिन उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, और आने वाले आधुनिकता के समय में
जिस तरह से समाज को परिवर्तन करना चाहिए वो परिवर्तन की लहर भी आपने इस समाज में दौड़ाई है। निश्चित तौर पर समाज आगे बढ़ा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। राठौर वो अपनी पुस्तकें भेंट कर रहे हैं। सभी एक बार जोरदार तालियां। और काफी अच्छा विषय इन्होंने अपनी कविताओं में उठाया और हमें आप जैसे बुजुर्गों के आशीर्वाद की जरूरत भी है, क्योंकि न किसी गीता से न किसी कुरान से अता होती है, बादशाहों की न दौलत से अता होती है, और रहमतें सिर्फ बरसती है उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है, जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। और आज हम उनका आशीर्वाद लेते हुए अंचल जी राठौर और तरुण जी राठौर के पिता सभी अतिथियों को, और लीजिए जब से दो व्यक्ति किया, श्रीमान नरेंद्र सिंह मोदी और दूसरे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया साथ खड़ी। मैं 4 पंक्तियों के साथ आरती के उन लाडले बेटे को आवाज देता हूँ जिन्होंने पूरे भारत के अंदर इस खड़ी। ये वर्तमान का भारत है। चीन पार्टी बोल रहे हैं लिखी नई इबारत है। अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं, वो पाकिस्तानी इमरान खान भारत को जीजा कहते हैं। अरे जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती है, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती है। अब भारत के बेटे जाकर अमेरिका से बैठे हैं और अब दिल्ली की गद्दी पर 2 शेर सरी के बैठे हैं। अब दिल्ली की गद्दी पर 2 शेर सरी के बैठे हैं और अब दिल्ली ने जाकर के बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। ये परिवर्तन हमने देखा जब से मोदी जी और ओम जी बिरला दिल्ली की गद्दी पर। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष महोदय को आवाज देता हूँ जो उनकी शैली से मैं परिचित हूँ। शहीदों की मजारों पर मैं जिंदाबाद लिख दूंगा। वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? शहीदों की मजारों पर मैं जिंदाबाद लिख दूंगा। बगावत की लहर पर मैं धधकती आग लिख दूंगा। और जरा ठहरो, कलम की धार को कुछ तेज करने दो। मैं पूरे कोटा बूंदी की धरती पर हिंदुस्तान जिंदाबाद। समिति बूंदी के तत्वाधान में आयोजित राठौर समाज के दिवाली मिलन समारोह युवक युवती सम्मेलन, ये राठौर तेली समाज तो एक मेहनत का समाज है जिन्होंने अपनी प्राचीनतम कर्म कुशलता से एक स्थान समाज में बनाया है। आज वही राठौर तेली समाज देश की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। समाज के कई लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान, राजनीति क्षेत्र में नेतृत्व किया है, भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। समाज ने आज बदलते भारत के अंदर अपनी मेहनत, ईमानदारी और कर्म कुशलता के कारण देश को बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरा इस समाज से बड़ा नजदीक का संबंध है। छात्र जीवन से लेकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में इस समाज को मैंने लगातार प्रगतिशील सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना, संस्कृति को जीवन रखना इस समाज ने बखूबी से निभाया है। हम अपनी संस्कृति संस्कारों को
आगे लेकर आधुनिकता के समय भी किस तरीके से हमारे नौजवान आगे बढ़े, हमारे युवक युवती सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े, इसके लिए समाज सामूहिकता से काम करता है। और आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने के नौजवान हैं जिन्होंने शिक्षा और बौद्धिक क्षमता से आज चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे टेक्निकल कॉलेज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे IAS हो, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं प्रगति की है। और हमें प्रगति करने की आवश्यकता है। और ये दिवाली स्नेह मिलन समारोह हमारी इसी संस्कृति का प्रतीक है कि हम सामूहिकता के साथ सब मिलकर एक साथ समाज में काम करते हैं, एक छत के नीचे बैठकर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन हो, इसके लिए समय समय पर योग की परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह सम्मेलन भी करते हैं। और उसी के साथ हम छोटी छोटी बचत कर किस तरीके से आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत का एक अनूठा सम्मिश्रण देने का काम करते हैं कि किस तरीके से छोटी बचत करें और उस बचत को फिर आने वाले समय के अंदर हमारे व्यापार में, हमारे उद्योग में जब कभी तत्कालीन कोई सामाजिक आवश्यकता उस समय उसका उपयोग करें, ये भी एक आपने मॉडल खड़ा किया है। मैं इसके लिए समाज के सभी पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे खुशी है कि आपने विचार किया कि यहाँ पे एक छात्रावास बनना चाहिए समाज का, ताकि हम इस छात्रावास में, इस भवन के अंदर बैठकर हमारे दूर दराज के गांवों के आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छे संस्कार दे सके, सामाजिक कार्यक्रम कर सके। और कोटा में भी राठौर तेली समाज का उस समय जब किसी समाज के छात्रावास बनना शुरू हुआ था, उस समय सबसे पहले राठौर तेली छात्रावास का उसके उद्घाटन में मैं गया था, तो लोकार्पण में मैं गया था। मुझे कुछ नौजवानों ने कहा कि इसमें आर्थिक सहायता की जरूरत है। आप निश्चित मानिए, आप भवन को बनाइए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। और जो भी मुझसे बन सकता है मैं उसमें निश्चित रूप से सहयोग करूंगा, क्योंकि आप अच्छे काम के लिए ये छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं, भवन निर्माण कर रहे हैं, और उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। सब अपनी अपनी एक एक चीज लगाए, जितना सक्षम हो उतनी लगाए। धन से कोई कितना भी सक्षम हो जाए, जब तक वो समाज में अपना कमाया धन समाज को समर्पित नहीं करेगा, उसको समाज में मान्यता मिलने वाली नहीं है। भौतिक संसाधन और भौतिक युग का एक युग होता है, लेकिन अच्छा समय तो आध्यात्मिक और धर्म का होता है। और जो आध्यात्मिक धर्म की ओर बढ़ जाए, वो मानता है ये धन मेरा नहीं, ये समाज का, और समाज को समर्पित कर देता है। मैं पुनः आज
आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। युवक युवती परिचय सम्मेलन में आप सब समाज के बंधु एक साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, बड़े बुजुर्ग बैठेंगे, आपस में सामाजिक बंधन में बंधने का प्रक्रिया शुरू होगी। अगर समाज में प्रक्रिया नहीं रही तो आने वाले समय में कंप्यूटर और मेरी.com से शादी होने लग जाएगी और उसके परिणाम अच्छे नहीं दिखते हैं। उसके परिणामों का असर भी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद ही शादी के बंधन टूटने लगे। लेकिन एक छत के नीचे समाज के जब बड़े बुजुर्ग बैठते हैं तो सामाजिक बंधन बनते हैं और जो बंधन बनते हैं वो अटूट रिश्ते के होते हैं। और आपने देखा होगा कि कोई पुराना बंधन रिश्ता कभी टूटता नहीं है, क्योंकि उस समय वो बंधन बांधने वाले समाज के बुजुर्ग गवाह होते थे, उनकी शर्म होती थी, लिहाज होता था। इसके कारण ये बंधन मजबूत होते थे। मुझे आशा है आज समाज ने नई दिशा की ओर कदम बढ़ा है। मैं आपके सामने युवा सम्मेलन में गया हूँ, युवक युवती परिचय सम्मेलन में गया हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको आपके अध्यक्ष, पूरी टीम, युवराज जी राठौड़, उनकी पूरी टीम, पदाधिकारियों की उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और आप निश्चित मानिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मुझे विधायक बनाने में आपका आशीर्वाद था, सांसद बनाने में आपका आशीर्वाद था, फिर लोकसभा अध्यक्ष बनाने में भी आपका आशीर्वाद है। भाई साहब ओम बिरला साहब के लिए और अपने हमारे समाज के प्रमुख हमाशा जो हमेशा युवराज जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और तमाम अतिथियों को, समाज बंधुओं को लाभान्वित करें और धन्यवाद प्रकट करें माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय का है। आज इस महंगाई के दौर में अगर आपके इस लाडले बेटे भूपेंद्र राठौड़ की बेटियां भारत के सबसे बड़े विद्यालय जिसे केंद्रीय विद्यालय कहा जाता है उसमें पढ़ रही है तो उसका सारा श्रेय माननीय ओम बिरला साहब को जाता है, जिनकी वजह से आज मेरी दोनों बेटियां केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही है। सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान बिरला जी, माननीय विधायक अशोक जी डोगरा साहब, चंद्रकांता जी मेघवाल जी, सभी सम्मानित मंच, सभी पधारे हुए अतिथिगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इतना व्यस्त समय रहने के बावजूद बिरला साहब ने हमें समय दिया और पधारे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज बूंदी के अंदर दिवाली की शुभकामना के लिए आया हूँ। कोटा बूंदी मेरा परिवार है, बूंदी मेरा गांव भी है। यहाँ का बहुत प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिलता है। मेरी कोशिश है कि बूंदी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। यहाँ के चावल, यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ के एग्रीकल्चर के अन्य खाद्यान्न से लेकर उनके फल फूल से लेकर सभी को एक इंटरनेशनल मार्केट मिले, ताकि हम यहाँ पर नए स्टार्टअप की कार्य योजना के तहत एग्रीकल्चर के प्रोसेसिंग प्लांट डालकर उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन कर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर उसका बाजार उपलब्ध कर सके, बाजार में बेच सके। बूंदी में बहुत संभावना है विस्तार की, उस संभावनाओं के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में जब रामगढ़ अभयारण्य के बाद और बूंदी के किले बावड़ियों को और बेहतरीन करने के बाद हम और पर्यटन को यहाँ पर आकर्षित ये परिचय सम्मेलन करवाया गया है। इसमें युवक और युवतियों के लिए भाई एक अच्छे रिश्ते मिले और वो देख सके, समझ सके, उनकी क्वालिफिकेशन देख सके मंच पे। इस माध्यम से
किसी युवक युवती को अड़चन नहीं आए शादी के लिए, इसके लिए परिचय सम्मेलन करवाते। मेरा नाम साहू रजनीश गुप्ता हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हूँ। ये हमारा समाज का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को यहाँ के जिला अध्यक्ष, बूंदी जिले का अध्यक्ष साहू युवराज जी के निमंत्रण पे हम यहाँ पे आए। यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, युवक युवती परिचय सम्मेलन। बड़े ही शानदार ढंग से, बड़े हजारों की संख्या में हमारे समाज के प्रबुद्धगण लोग पधारे हैं और बड़ा ही शानदार तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया। आपको बूंदी आकर प्रथम बार बूंदी आए तो आपको कैसा लगा? बहुत आनंद आई। यहाँ के लोग इतने अनुशासित ढंग से सुबह से बैठे हुए हैं। काफ़ी लंबा कार्यक्रम चला। इनका जो अनुशासन देख करके, इनका जो अतिथि देख करके, अतिथि सत्कार देख करके मैं गदगद हो गया हूँ। और ये बूंदी, मैं तो अन्य प्रदेशों में घूमता रहता हूँ, जिलों में जाता रहता हूँ कार्यक्रम में, लेकिन बूंदी का जो आज मैं इतना अनुशासित ढंग से कार्यक्रम करते हुए देखा, ये मेरे लिए अद्भुत। भाड़ा से गणपत लाल राठौर, आश्रमा श्री राम सनातन महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय तेली महासभा राष्ट्रीय सचिव और तेली पिछड़ा वैश्य महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और हमें यहाँ बूंदी आके बहुत अच्छा लगा है। हमारा यहाँ पे प्रथम बार जो परिचय सम्मेलन हुआ है, युवक युवती परिचय सम्मेलन, बहुत आनंदमय रहा और अच्छा कार्यक्रम रहा। इसकी हम बहुत सराहना करते हैं और ये हम आशा करते हैं कि बार बार ऐसा ही आयोजन होता रहे हमारे समाज के अंदर। बड़ा गर्व की विषय है ये बूंदी का जो आयोजन हुआ है, इससे हम बड़े गर्वित हुए। सौभाग्य बिहारी राठौर, राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा संगठन मंत्री, जय मां कर्माबाई द्वारा आयोजित दीपावली सने मिलन समारोह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन, समाज बंधु बाहर से पधारे हुए एवं स्थानीय जगह से पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का आभार एवं जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है, उन सबका बहुत बहुत आभार। मैं कर्माबाई टीम का सदस्य तरुण राठौर सभी समाज बंधुओं को दीपावली मिलन समारोह व इस परिचय सम्मेलन पर पधारने पर सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत आभार व बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पहली बार दीपावली मिलन समारोह और परिचय सम्मेलन का बूंदी में आगाज हुआ। प्रथम दीपावली मिलन समारोह हमेशा होता आ रहा था, लेकिन इस बार इसको जोड़कर और हमने इसमें प्रथम सामूहिक परिचय सम्मेलन का आह्वान किया। बूंदी शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित श्री पंजाबी जन सेवा समिति द्वारा संचालित माता वैष्णो देवी मंदिर खोजा गेट रोड बूंदी में मातेश्वरी एवं शिव मंदिर के साथ साथ जन्मदिन, विवाह समारोह एवं उत्सव आदि के लिए 30x45 का एक वातानुकूलित हॉल, जिसमें 4 AC लगे हुए हैं, साथ ही 25x20 का एक ओपन स्टेज, जिसके सामने 25x100 का
खुला एरिया, साथ ही कच्चे एवं पक्के भोजन के निर्माण के लिए अलग अलग रसोई की व्यवस्था, सामान्य सुविधाएं आदि न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है। स्थान श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, खोजा गेट रोड, बूंदी।